बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ पे बारिशों में हमारा दूसरा गार्डन बहुत हैप्पी है, वहाँ पे ये कैक्टस प्लांट्स और ये भी हमारा एक गार्डन है सकुलेंट और कैक्टस का, तो इसको भी हम देखते हैं। वैसे तो एक गार्डनर जो होता है वो अपने सभी प्लांट्स को देखता रहता है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स को ये काफ़ी दिनों से नहीं दिखाए हैं तो इनकी अपडेट भी दे देते हैं और साथ में इनकी केयर भी। तो ये प्लांटर पड़ा हुआ था बारिशों के पानी में, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी जमा हो चुका है और प्लास्टिक के पॉट में है तो थोड़ा-सा इसकी और ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो जो प्लांट्स प्लास्टिक पॉट्स में होते हैं, अगर हम इनको थोड़ी देर ड्राई सॉइल में रहने देते हैं तो फिर ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स के अब जो लीव्स इनके ड्राई हो चुके होते हैं उनको कट भी करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्लांट्स गर्मी में लीव्स इनके ख़त्म हो चुके थे इंडोर प्लांट्स के और खाली ब्रांचेस रह चुकी थी, अब उनमें भी लीव्स आना शुरू हो चुके हैं। तो जो कैक्टस और सुकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं या इंडोर प्लांट्स होते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा केयर मांगते हैं। तो इनकी ये अब कॉर्नर में पड़ा हुआ है और इसके ऊपर छत है थोड़ी सी, ये शेड वाला एरिया है, छत वाला एरिया है। तो फिर भी इसमें कॉर्नर में भी जो रेन वाटर है वो चला गया है और इसमें ओवर वाटरिंग हो चुकी है। और ये एक प्लास्टिक पॉट में है, तो प्लास्टिक पॉट में पानी जल्दी ड्राई नहीं होता, तो इसमें सकुलेंट्स बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए या उस जगह पे रखिए जहाँ बिल्कुल छत हो और बिल्कुल भी पानी ना आता हो। तो अब मैंने तो इसको छत के नीचे रखा है, लेकिन छत थोड़ी-सी छोटी है, तो जिसकी वजह से पानी विंडी से जो बारिशों का पानी होता है वो कोनों में भी चला जाता है। ये सैंसीवेरिया फर्नवुड है और इसका नेम मैं लिख दूँगी वॉइस ओवर करने के बाद। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं मेरे, जैसे ये सूख रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी में, स्टिंग्स ऑफ हार्ट प्लांट्स, और ये भी सुकुलेंट्स होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी से इनको बचाना पड़ता है। इसमें भी मेरी वीडियोस मौजूद है इनकी केयर के बारे में। और ये प्लास्टिक के पॉट में जितने भी मेरे एलोस पड़े हुए हैं, ये सब हाइब्रिड वैरायटी के हैं और इनकी वजह से प्लास्टिक पॉट की वजह से ये ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक पॉट्स होते हैं वो पानी को होल्ड करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। तो कैक्टस और सकुलेंट प्लांट्स में हमने ना तो वो वाली सॉइल यूज़ करनी है जो पानी को होल्ड करके रखे, ना तो ऐसे पॉट्स यूज़ करने हैं जो कि पानी को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो हमें ऐसे पॉट्स भी नहीं चाहिए और ऐसी सॉइल भी नहीं चाहिए। इनकी केयर थोड़ी ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से ये थोड़ी ज़्यादा केयर मांगते हैं। और ये मेरा एलो रोही, स्नोफ्लेक और स्नोफ्लेक में 2 वैराइटीज़ है मेरे पास। एक थोड़ा-सा ग्रीनिश में है, एक थोड़ा-सा ब्लूइश में है। और इसका जो मदर प्लांट था, ये जो ब्लू वाला है, इसका मदर प्लांट बहुत ज़्यादा सर्दी में थोड़ा रोट हो गया था। फिर इसके बेबीज़ को मैंने सेपरेट निकाल कर तो उनको मैंने सेव कर लिया। तो ये होता है कि अगर माशाल्लाह इनके बेबीज़ आ जाते हैं तो फिर ये हमारे गार्डन में रहते हैं। अगर एक प्लांट चला भी जाता है तो उसकी बजाय काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हमारे पास और होते हैं। लेकिन मदर प्लांट्स वो ब्लूमिंग भी करता है तो उसका थोड़ा-सा दुःख भी होता है, क्योंकि वो मदर प्लांट 2-3 इयर्स ओल्ड होता है। अब ये 1-2 साल इनको लगेंगे बड़े होने में। जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं प्लांट्स, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जैसे ये स्नोफ्लेक है, रोही स्नोफ्लेक, तो इसको ज़्यादा जो है केयर की ज़रूरत है। मीन्स कि इसको पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसको ज़्यादातर ड्राई सॉइल में रहना पसंद है। अब इसका एक बेबी और रोट हो चुका है, तो अब हम इस सॉइल में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और इसकी जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। तो प्लास्टिक जो पॉट्स होते हैं वो सकुलेंट्स के लिए ठीक नहीं होते हैं, तो इनको हम टेराकोटा पॉट में लगाते हैं जिनमें जल्दी से ड्राई हो जाता है, जो सॉइल होती है जल्दी ड्राई हो जाती है। और फिर हम इसको ज़्यादातर पार्शियल लाइट में रखेंगे, बहुत ज़्यादा 48 टेम्परेचर से हम इसको बचाएंगे। और सर्दियों की धूप में रख सकते हैं। जो ये एलो की वैरायटी है सर्दियों की धूप को पसंद करती है, गर्मियों की धूप से हम इनको बचाएंगे और बिल्कुल शेड में कर देते हैं। जब 48 टेम्परेचर होता है तब हम बिल्कुल भी इनको, क्योंकि बहुत वैसे ही बहुत गर्मी होती है, शेडी एरिया में भी बहुत गर्मी होती है, तो जो हिल एरियाज़ में रहने वाले होते हैं वहाँ पे 48 टेम्परेचर नहीं जाता है, वहाँ पे आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं। और वहाँ पे सर्दी होती है तो ये उस धूप को बहुत पसंद करते हैं।
बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में हम इनको धूप में नहीं रखेंगे। वैसे एलो जो होते हैं वो धूप को पसंद करते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो थोड़ी कम धूप को पसंद करती है। अगर हम बिल्कुल इन डार्क एरिया में रखेंगे तो फिर भी ये लॉन्ग लॉन्ग से हो जाएंगे, लेगी लेगी हो जाएंगे, इनमें कलर ख़त्म हो जाएंगे और ये वाइट वाइट से हो जाते हैं, येलो येलो से हो जाते हैं। डार्क एरिया चूज़ ना करें, ब्राइट लाइट इसकी हियर एंड देयर सूरज की रोशनी होनी चाहिए। ड्राई स्टोन को ये पसंद करते हैं और कभी-कभी पानी को पसंद करते हैं। जब ये ड्राई हो रहे हों तो इनको वाटरिंग कर देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी हम इनके पानी को रोक के ही वाटरिंग करते हैं, बल्कि इसको सिर्फ शेड प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा पानी नहीं देते। फिर भी ये रूट हो जाएँगे। अगर सर्दियों में आप बहुत ज़्यादा इनको पानी देना शुरू कर देंगे, सर्दियों में तो 1 मंथ इनके लिए बहुत ज़रूरी है ड्राई स्टोन में रहना सर्दियों में। तो जब धूप बिल्कुल नहीं आ रही होती तो तब इनको 1 मंथ के लिए हम ड्राई स्टोर में रख सकते हैं। तो अभी इनकी जो ये रूट्स हैं बहुत वेट हैं, लेकिन अगर सॉइल ड्राई है तो आप इसको अंदर करके लगा सकते हैं, वरना 2 डेज़ के लिए या 1 डे के लिए 2 डेज़ के लिए इसको ड्राई एरिया और शेडी एरिया में रखें। जहाँ पे छाँव हो तो छाँव वाले एरिया में रखें, धूप में ना रखें। तो वैसे भी इनको डीपली नहीं लगाना है। अभी ये सॉइल बहुत बिल्कुल ड्राई है तो इसमें हम लगा सकते हैं, और अभी इनको मैं वाटरिंग करूँगी तकरीबन 15 डेज़ के बाद। अभी इनको बिल्कुल वाटरिंग नहीं करनी। और ये गर्मियाँ हैं, रेनी सीज़न है, लेकिन धूप बहुत तेज़ आती है और अभी भी गर्मी है, तो अभी हम इनको 15 डेज़ के बाद वाटरिंग करेंगे। और जब वेदर कूल होगा, जैसे सर्दियाँ बहुत होंगी, तब हम इनको 1 मंथ के बाद वाटरिंग करेंगे। ज़्यादातर ये ड्राई सॉइल में रहना पसंद करते हैं। अगर हम इनको हर वक़्त वेट सॉइल में रखेंगे तो ये फिर रूट होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि प्लास्टिक पॉट्स में ये क्यों ख़राब होते हैं कि वो बहुत देर तक लॉन्ग अरसे के लिए वेट रहते हैं। जबकि ये जो टेराकोटा पॉट होते हैं, मिट्टी के जो गमले होते हैं, इनमें जो सॉइल है वो जल्दी से ड्राई हो जाती है। मीन्स कि इसको हमने ड्राई सॉइल में ज़्यादा अरसे के लिए रखना है और वेट सॉइल में हमने कम अरसे के लिए रखना है। बस यही इनका एक रूल होता है। और हम अपने बहुत ही प्यारे से प्लांट जो हमने बहुत मुश्किल से हासिल किए हुए होते हैं उनको हम खो देते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी में मेडोस एरिया में, और एक बहुत ज़्यादा रेनी जो सीज़न होता है। और इस मरतबा सर्दी भी बहुत आई है, गर्मी भी बहुत आई है और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और पहले जो 2-3 ईयर्स से ये मेरे पास थे ये प्लांट, तब नॉर्मल टेम्परेचर होता था, बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं थी होती, बहुत ज़्यादा जो गर्मी नहीं थी होती, तो फिर ये अच्छी तरह ये चलते रहे हैं मेरे गार्डन में। और ये मदर प्लांट भी बने हैं। अगर मैंने छोटे से छोटे बाय किए हैं तो वो भी बिग हो गए हैं 1 ईयर के अंदर अंदर। तो अब ये मदर प्लांट बन चुके हैं और इनके बेबीज़ भी आ रहे हैं। तो इनके जो नीचे फेड हुए लीव्स होते हैं इनको ज़रूर हटाएं, वरना ये फंगस क्रिएट करेंगे और प्लांट्स को नीचे से खा लेंगे, और वहाँ से भी ये रोट हो जाता है, ख़राब हो जाता है प्लांट। ना सिर्फ पानी से ख़राब होते हैं बल्कि ये फंगस से, स्पाइडर माइट से, और जो मिली बग्स होते हैं वाइट वाइट से जो कीड़े होते हैं उनसे भी ये ख़राब होते हैं। और वो ज़्यादातर ड्रोट टॉलरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनको ही खाते हैं और ड्राई एरिया को पसंद करते हैं। जब इनके ऊपर पानी नहीं पड़ना तो फिर वो इधर इधर रहते हैं, और साथ में उनके एग्स भी होते हैं। तो अब रेनी सीज़न है, हम इनको धोने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। कॉटन बड ले लें, उसको गीला कर लें और वो उससे इसको क्लीन कर लें, इनके लीव्स को भी और इनकी ब्रांचेस को भी। तो फिर ये ठीक तरीके से चलते रहते हैं। ज़्यादातर इनको ड्राई ही रखना है, और इनकी जो ब्रांचेस के ऊपर जितने भी फेडे हुए लीव्स हैं उनको ज़रूर निकालना है। इनके अंदर कीड़े होते हैं जो हमें बाहर से नज़र नहीं आते लेकिन अंदर होते हैं। तो इनको नीट एंड क्लीन करें, ये हम काम करते रहते हैं। मैं ये गार्डन में काम करती रहती हूँ, और अगर ऑन एयर मैं ये काम नहीं करूँगी तो फिर आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इनके क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। बाज़ अवक़ात हमारा बहुत हेल्दी प्लांट होता है और वो अचानक से ख़राब होना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो इसकी वजह यही होती है कि उसकी सॉइल भी ठीक है, अगर हम इसको ड्राई भी रखा हुआ है, और लेकिन वो जो बग्स होते हैं, मिली बग्स और स्पाइडर माइट्स वग़ैरह, वो इनको ख़राब कर देते हैं और खा के इनको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो अब ये है कि इनका जो सबसे मेन वजह होती है, ये ओवर वाटरिंग से ज़्यादा ख़राब होते हैं।
تو इनकी हम प्रोपेगेशन के लीव से भी कर देते हैं, उनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो इनको हमने गोडी ज़रूर करनी है, रेनी सीज़न हो या 2 मंथ के बाद हम प्लांट्स की गोडी ज़रूर करें, ताकि उनकी जल्दी से सोल ड्राई हो और उनकी जो जड़ें होती हैं उनको भी थोड़ी-सी हवा मिल जाती है, थोड़ी-सी ड्राई हो जाती हैं। तो ये भी मेरा एक एलो है और ये रेयर वैरायटी में चला जाता है, बहुत खूबसूरत सा ग्रेसलेस एलो है और इसको स्नो वाइट भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत ग्रेश सा इसका कलर होता है और ये ग्रीन ग्रेश कलर में है, बहुत खूबसूरत सा टेक्सचर। इसके ऊपर थोड़े से डॉट डॉट से भी बने हुए होते हैं और ये फ्लावरिंग पे भी आ रहे हैं और बहुत से एलोस होते हैं पूरा साल फ्लावरिंग करते रहते हैं और जब वो मदर प्लांट्स बन जाते हैं तो फिर वो फ्लावरिंग करना शुरू हो जाते हैं। और जब इनके बहुत सारे जो फ्लावरिंग हो रही होती है तो उनमें भी बग्स लग जाते हैं। तो अगर तो इनमें बग्स नहीं है, ख़राब नहीं हो रहे, तो इनके फ्लावर्स को हम आने देंगे। अगर इनमें बग्स वगैरह लग जाते हैं तो फिर हमें इनको कट करना पड़ेगा। अपने मदर प्लांट को बचाने के लिए हमने इनको ज़रूर कट करना है। और ये भी मेरा हाइब्रिड एलो है जो कि फ्लावरिंग कर रहा है। बहुत सारे एलोज़ जो कि अब कलर्स नहीं हैं, सर्दियों में इनके बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, तो ये सभी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। बहुत सौ के मैंने जो नेम्स हैं वो अपनी वीडियोज़ में बताए हुए हैं। तो जो बेबीज़ होते हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर हम उनको आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। बहुत से प्लांट्स हैं जो मैंने छोटे से बेबी से ही बड़े किए हुए हैं। तो इनकी जितनी भी ये ब्राउन वाली टिप्स हैं इनको भी कट कर देना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा सा कट करना है, डीपली नहीं करना, फिर उनके ऊपर कैलस आएगा और फिर वो दोबारा से वो जो उसके लीव्स होंगे थोड़े से बढ़ने शुरू होते हैं। तो अभी रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न में सबसे ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि एक पानी इनमें बहुत ज़्यादा भर जाता है और वो फिर बहुत तेज़ धूप आती है तो उससे इनकी जड़ें जो होती हैं वो रोट हो जाती हैं। अगर बहुत तेज़ धूप में ये पड़े हुए हैं तो कोशिश करें उनको शेडी एरिया में ले आएँ। अगर शेडी एरिया में इनका पानी ड्राई होगा तो वो बेहतर है। अगर धूप में ड्राई होगा तो इनको रोट कर सकता है। मेरा एक बहुत अच्छा सा एलो था, होवर्थिया टाइप, बहुत खूबसूरत एलो था और उसकी यही प्रॉब्लम बनी कि मैंने उसको धूप में सुखाने की कोशिश की तो वो फिर रोट हो गया। फिर मैंने उसके लीफ से उसकी प्रोपेगेशन की, वो होवर्थिया था मेरा। और इसमें ये है कि ये देखिए अब इसकी हम गोडी करेंगे तो इसकी जो जितनी भी सॉइल है वो जल्दी से ड्राई होगी और इसकी जो जड़ें हैं वो भी, उनको भी हवा लगेगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी और वो भी खुश हो जाएँगे और जल्दी से इनका पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो अगर बारिश का पानी इनमें बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है तो उनको धूप में ड्राई करने की बिल्कुल कोशिश ना करें वरना वो रोट हो जाएँगे। अगर इनको हम शेडी एरिया में ब्राइट लाइट में ले आते हैं, हल्की सी धूप में ले आते हैं और वहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता बारिश का पानी ड्राई हो तो वो बेहतर है, बजाए कि धूप वाले एरिया में ड्राई हो, तो वो फिर रोट हो जाते हैं प्लांट्स। इनको हमने इनकी अच्छी तरह से गोडी करनी है। अभी खाद तो हमने इनको बिल्कुल नहीं देनी है। एक तो पानी से वो स्ट्रेस में है, ऊपर से खाद से स्ट्रेस में चले जाएँगे। अभी इनको बगैर पानी के, बगैर हमने खाद के ही रखना है। जब सितंबर का मंथ आएगा, अच्छा सा मंथ आएगा, तब हम इसको इसकी दोबारा से गोडी करेंगे और इसको खाद देंगे और इनको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं 2 मंथ के बाद। अभी फ़िलहाल इनमें बहुत ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है और उसको ड्राई करना ही बेहतर है, बजाए कि इसको हम डबल स्ट्रेस दे दें, क्योंकि अगर स्ट्रेस में प्लांट है हमारा उसको कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर वो पहले स्ट्रेस में है तो फर्टिलाइज़र तो उसको और स्ट्रेस में लेके जाएगा। ये जब बहुत हेल्दी प्लांट्स हों तब हम इनको जो है फर्टिलाइज़र देते हैं, जब ये बढ़ रहे होते हैं। तो तब भी हम माइनर सा देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। इनकी रफ़्तार जो होती है बहुत स्लो होती है। और ये है एलो, गैस्टर एलो है, ये हैगी आई और इसकी भी हम गोडी करेंगे। इसकी थोड़ी-सी सॉइल ड्राई है तो इसको हम थोड़ा-सा जो हमने कलेक्ट किया हुआ बारिश का पानी है वो इसको देंगे। तो ये ज़्यादा ड्राई हो चुका है, काफ़ी अरसे से इसको वाटरिंग नहीं की है, तो अब हम जो हमने कलेक्ट किया हुआ पानी वो इसको देंगे और इसको बारिश के पानी में बिल्कुल नहीं रखेंगे। इनको छत के नीचे रखें और प्लास्टिक जो शीट्स होती हैं वो भी इनके ऊपर लगा सकते हैं। सो केयर करें अपने प्लांट्स की बारिश के दिनों में। अल्लाह हाफ़िज़।